देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष सरभोज सिंह जी मीणा हमारे साथ हैं। सब तैयारी किस तरह की चल रही है? चुनाव लगभग आ गए हैं। देखो, वैसे तो हमारे उदयपुर देहात के तहत 5 तो नगर पालिकाएं और ये 36 वार्ड आता है। 36 वार्ड आते हैं। ये शहर के नगर निगम के जी। तो लंबा चौड़ा चुनाव हमारे लिए तो है, परंतु फिर भी हम माइक्रो लेवल से तैयारी कर रहे हैं। अभी 80 वार्ड है नगर निगम के, उसमें से 36 वार्ड हमारे उदयपुर देहात के अंदर में आते हैं। तो 36 वार्डों के लिए हमने जो तैयारी शुरू की है, उसमें प्रत्येक वार्ड में हमारा प्रभारी लगा हुआ है। वो प्रभारी मेहनत कर रहे हैं। 3 प्रभारियों पे एक हमारा क्लस्टर प्रभारी और लगाया है, वो उन पर निगरानी रख रहे हैं। वार्डों में जा रहे हैं, लोग मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों की मंशा जान रहे हैं, उम्मीदवार से रूबरू हो रहे हैं कि भी उसकी क्या योग्यताएं हैं, किस तरह से वो फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, जनता के मन में उसके प्रति क्या भाव है। सीनियर लीडर्स जो भी वहाँ उस वार्ड में रहने वाले हैं या विधानसभा में हैं या जो भी उस क्षेत्र के लोग हैं। पैनल कैसे तैयार होगा सर? जो चुनाव लड़ना चाहता है तो एक वार्ड से, तो कैसे नाम वो आगे संगठन तक पहुंचा सकता है, या फिर फार्म की ऐसी कोई प्रक्रिया स्टार्ट की आपने जो वो पार्टी संगठन पे आके जो फॉर्म भर सके, या फिर जो क्लस्टर या प्रभारी बनाए वही नाम सजेस्ट करेंगे? नहीं, पार्टी ने भी एक क्यूआर कोड जारी किया है। कोई अगर उसमें मिस हो गया तो सीधा पार्टी को भी उसको क्यूआर कोड के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। दूसरा, मैनुअल हम आप ले रहे हैं नाम? ले रहे हैं, और वार्ड में जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस वार्ड में जो लोग चुनाव लड़ने के योग्य हैं, इच्छुक हैं, वो उस प्रभारी के मीटिंग में जाएंगे, अपना आवेदन देंगे। प्रभारी 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम जो भी आते हैं वो हमारे तक लाएंगे, और उसको प्रायोरिटी फिक्स करके हम प्रायोरिटी वाइज 1, 2, 3 नाम हम पीसीसी को भेजेंगे 36 वार्डों के, और फिर उन पीसीसी के साथ कोऑर्डिनेट करके हम कितने नाम जो है उदयपुर देहात जो है पीसीसी जो उदयपुर शहर और कांग्रेस दोनों मिलाकर जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर पाएंगे और वो नाम आगे भेजेंगे? देखो, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम। हमारा प्रयास ये रहेगा कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 2-2 नाम हम शॉर्ट लिस्ट करके फाइनल करके आगे। यस। और उसके बाद में हम जो अगर अच्छा कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ने लायक है और जीतने करीब भी है, परंतु उसको टिकट किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया है, उसको कोई संगठन है किसी और काम दे के उसको संतुष्ट करेंगे। और हम किसी तरह से कोशिश ये करेंगे कोई हमारा कार्यकर्ता बागी चुनाव नहीं लड़े जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो। निगम का पहला दायरा शहर भर में कम था थोड़ा, अब परिसीमन के बाद जो काफी बड़ा भाग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का भी और ऐड हो गया है। तो ऐसे में जिम्मेदारी आपके साथ 5 नगर पालिका की जिम्मेदारी आपके साथ और है, तो इस पूरे मैनेजमेंट को कैसे कर पाएंगे? इसके साथ आपको कहीं थोड़ा समय तो मुझे लगता है सलूम्बर भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे? नहीं, सलूम्बर भी मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, निश्चित तौर पे वहाँ भी दे रहा हूँ, परंतु हमारे वर्कर्स जो हैं वो निश्चित तौर पे अपनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और मेरी शक्ति उन सब में है, तो वो निश्चित तौर पे सब मिलके हमारा पुराना जो अनुभव रहा है उसके आधार पे हम अच्छा रिजल्ट देंगे। और चूंकि हम देहात के हैं और देहात का दायरा बड़ा है, तो इसलिए शहर में कोई कमी रह जाती है तो वो देहात पूरा करे, ऐसा हमारा प्रयास है, ताकि हमारा महापौर बनाने में किसी तरह से हम कमी नहीं रह सके। ऐसा कोई मायना है आपके? इस ग्रामीण क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग, देखो गोंदा हो गया, जाडोल हो गया, खिरवाड़ा हो गया, ऐसे कई सारे जो क्षेत्र है वहाँ पर भी अच्छे लीडर है, तो उनको लीडर को भी शहर में प्रत्येक बूथ पर लगाया जाएगा क्या? अच्छे प्रतिभावान जो नौजवान साथी हैं, युवा कांग्रेस के हो गए, चाहे एनएसआई के हो गए, या फिर संगठन की जिम्मेदारी वहां निकाल रहे हैं, लेकिन वहाँ नगर पालिका चुनाव नहीं है, तो उनको भी जो है नगर निगम नगर पालिका को जिम्मेदारी दी जाएगी क्या? अच्छा सवाल किया आपने। और हमने अभी जो प्रभारी लगाए हैं वार्ड वाइज, वो सब ऐसे क्षेत्रों के हैं लोग लगाए हैं जो चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं और जिनका नगर निगम के चुनाव से उनका कोई करीबी वास्ता नहीं है, वही लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी चुनाव के दरमियान भी ये सारे सीनियर लोग जो बाहर के हैं, गोगुंदा हो, जाडोल हो, खेरवाड़ा हो, इन सब लोगों को छांट के हम यहाँ लगाएंगे। युवाओं को भी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि जो है वो अगर नगर निगम चुनाव से थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे तो थोड़ा वो सीखने को भी मिल जाएगा। चुनाव जब वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो उनको मैनिपुलेट कर पाएंगे। मैक्सिमम लोग युवा ही लगाए हैं और वो
उनको स्वयं को भी तजुर्बा हो राजनीति में काम करने का, और आगे आगे भविष्य में पार्टी के वो पार्टी के लिए एसेट्स बन सके। अब जो है आप कब तक जो है फाइनली शॉर्टलिस्ट करके नाम जो है आलाकमान को भेज देंगे? 24 तारीख को हमने मीटिंग रखी है, सभी जितने प्रभारी हैं और प्रभारी की मीटिंग रखी है, वो वार्ड वाइज प्रभारी है वो सारी लिस्ट लेके आएंगे, उनके साथ 1-to-1 डिस्कशन करेंगे और फिर 25-26 में हम पीसीसी को सौंप देंगे और उसके बाद फिर 27 से आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर फॉर्म सबमिट करेंगे और ये सारी प्रक्रिया होगी। उसके बाद हम हमारे 31 के पहले हम टिकट। आप सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, सबसे बड़े संगठन का सबसे बड़े पद पर आप रहे हैं, क्या कमी मानते हैं जो 6 सालों से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है उधर कांग्रेस का बोर्ड नहीं बना? देखो, यहाँ एक तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने परसेप्शन पैदा किया, बल्कि पूरे प्रदेश में होगा कि ऐसा परसेप्शन पैदा कर दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी का मतलब हिंदुओं की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मतलब शहरों की पार्टी। नैरेटिव क्यों नहीं तोड़ पा रही कांग्रेस? शहरों अब तोड़ने का हम पूरा प्रयास करें, तोड़ रहे हैं। युवा पीढ़ी जो पीढ़ी जैन जी जिनको हम कहते हैं, वो लोग ज्यादा उत्साहित है, परंतु जिस तरह से केंद्र सरकार ने उनके साथ बर्बरता की है, चाहे पटना में की है, चाहे दिल्ली में की है, चाहे छत्तीसगढ़ में की है, उससे पूरे देश का युवा ये समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी पार्टी है और राज में आने के बाद हम सबको एक कैसे तय किया जाएगा, क्योंकि जो है 44-45 वार्ड उदयपुर शहर में आते हैं, 36 वार्ड आपके अंदर आते हैं। कई बार हर चुनाव में लगभग यही देखा गया है, कम्युनिकेशन गैप इतना रहता है ग्रामीण और देहात के बीच में, शहर और देहात के बीच में, तो वो नाम भेजते हैं, आप नाम भेजते हो। कई बार जो है ग्रामीण क्षेत्र से देहात से जो सीटें आनी चाहिए वो नहीं आ पाती, इसलिए जो है नगर निगम बोर्ड नहीं बन पाता है। कम्युनिकेशन गैप ऐसा हो जाता है कि जैसे कि कोई जो है आप देख लो, वल्लभनगर को बड़ा नेता है तो वो चाहता है 2 नेता मैं अपने सेट कर लूँ, हॉली का चाहता है 2 नेता मेरे अपने यहाँ पर नगर निगम में सेट कर लूँ, जाडोल का चाहता है वो मैं सेट कर लूँ, खुद देहात के कई सारे लोग चाहते होंगे 2-2 नेता मैं अपने सेट कर लूँ, जो पुराने नेता, इसलिए कारण वो नहीं बन पाता। कितना मानते हो? ठीक कह रहे हो आप। एक्चुअल में जिला कांग्रेस कमेटी हमेशा काम करती आई है, ऐसे नहीं करती होगी, पर अब के हम विशेष तौर पे इन बातों को पूरा मद्देनजर रखते हुए, इन बातों को विशेष फोकस करते हुए काम कर रहे हैं। किसी तरह का इस तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहे कि भाई ये लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये मेरा आदमी, ये उसका आदमी, ये इसको काट दो, इसको, इस तरह का कोई एक्टिविटीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई ऊपर से कार्यकर्ता ही कोई टिकट मिलेगा फिर ऊपर से नाम आने आते हैं। बिल्कुल वार्ड से जो तय होके आएगा, चाहे रघुवीर मीणा का आदमी हो, चाहे कोई भी आदमी हो, कोई सीधा टिकट नहीं लाएगा। सिर्फ वार्ड के लोग जो पसंद करके और जो सेलेक्ट करके भेजेंगे 1-2-3 नाम, उन्हीं में से एक टिकट तो निपटाने वाली प्रक्रिया बार-बार कांग्रेस में रहती वो है। हमारी जिम्मेदारी उसको बिठाने की है, हमारी जिम्मेदारी उसको बिठाने की है। और जो आदमी जो व्यक्ति नुकसान करेगा पार्टी के आग्रह के बावजूद भी अगर चुनाव लड़ता है या उसको कोई लड़वाता है, उसको तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पहली बार महापौर जब पहली बार चुनाव थे पार्षद के चुनाव, कई पार्षद तो देखा जो निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको 6 महीने के भीतर ही जो है वापस पार्टी में ले लिया गया। उसके बाद जो है उनको पद का लाभ भी उनको दे दिया गया 6 महीने के भीतर। नहीं, हमारा कमिटमेंट होगा वो निश्चित तौर पर फुलफिल करेंगे। ये हमारा कितना आश्वस्त है जिसको लेकर? नहीं, हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। और कितने सीट? देखो ये आंकड़ा कोई मोटा मोटी हमने टारगेट बेस किया होगा, 36 में से 30 निकालनी है, 25 निकालनी है, 36 से 36 निकालनी है, 22+ का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं। जी। ये थे हमारे साथ रघुवीर सिंह मीणा, जिन्होंने बेबाक होकर जो कहा कि इस बार जो है 22 सीटों से अधिक सीटें जो है कांग्रेस लेके आएगी और इस बार जो है महापौर का जो बोर्ड है वो या फिर नगर निगम का बोर्ड है वो कांग्रेस पार्टी विजय श्री प्राप्त करके कांग्रेस का बोर्ड बनाएगी। और जो भ्रम जो फैलाया जा रहा है हिंदुत्व की पार्टी है उसको भी जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायत टास्क फोर्स का गठन किया गया। हमारे साथ उदयपुर के प्रभारी अर्जुन जी हैं, आपको उदयपुर का प्रभारी बनाएगा। किस तरह से युवाओं की सक्रियता जो है पार्टी संगठन बढ़ाएंगे? देखिए, देश में युवाओं की राजनीति की बात कांग्रेस पार्टी हमेशा से करते आई है। अभी पंचायत टास्क फोर्स का निर्माण इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक अभियान के तौर पे किया है, जो कि पूरे देश में है और राजस्थान से शुरू हुआ है। इस मुहिम में हम लोग गांव, देहात, पंच, वार्ड सारी जगहों पे जाएंगे। हमारी जो संगठन है, हमारे यूथ कांग्रेस के साथी हैं, मेन कांग्रेस के साथी हैं, उनके मार्गदर्शन से, उनके साथ मिलकर उन युवाओं को आइडेंटिफाई करने का ये प्रोग्राम है, जो कि स्थानिक स्तर पर अपनी आवाज उठाते हैं, बुलंद करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन उनको
संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं है या पार्टी में नहीं है, वैसे युवाओं को आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे संगठन में कुछ युवा हैं जो गांव देहात में हैं, अपने स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा मोहम्मद इरफान जी को राहुल जी मिले थे। तो इस तरह की जो प्रतिभाएं गांवों में छुपी है, पंचायतों में छुपी है, शहरों में छुपी है, उन प्रतिभाओं को निकालने के लिए इस पंचायत टास्क फोर्स का गठन हुआ। और हम लोग गांव-गांव देहात जाएंगे, हम कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ पे आए, यहाँ के संगठन के साथियों के साथ, और उन युवाओं को चिन्हित करेंगे कि जो लड़ाई लड़ते हैं जमीन पर, जो अपनी नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, उनको चिन्हित कर कर, उनका प्रशिक्षण कर कर, उन्हें आगे की लीडरशिप में संगठन में आप लीडरशिप का जिक्र कर रहे हैं, बार बार लीडरशिप का जिक्र किया आपने, कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि 3 महीने हो गए यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। चुनाव के बाद उस रिजल्ट का आएगा तो उसके पता क्या महीने? देखिए, देश में पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है। पिछले 3 महीने में आपने देश में जो आंदोलन देखे, जो देश की समस्या संगठन की बात करेंगे, मैं संगठन की बात करेंगे, संगठन की बात करेंगे। 3 महीने हो गए, आप रिजल्ट की घोषणा नहीं कर पाए। जो महासचिव का चुनाव लड़ा, वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, जमीन कार्यकर्ता जिसने रात दिन मेहनत करके नए कार्यकर्ता जोड़े संगठन में, 3 महीने हो गए, ठीक है, पद नहीं मिला, तो फिर चुनाव के बाद उसका पद का क्या मायने? फिर संगठन की बात ही कर रहा हूँ। वो देश के जो युवा की बात कर रहे हैं, जो चुनाव लड़े हैं, जो पार्टी के युवा हैं, वो पार्टी के युवा कहाँ थे? वो सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी पूरी संगठन कहाँ थी? देश भर की सड़कों पे थी। तो वो सड़कों की जो राजनीति थी ना, जो सड़कों की लड़ाई थी, उसको यूथ कांग्रेस मजबूत कर रही थी। हमारे लिए मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि आपकी जो जवाब आप ये चाह रहे हैं कि क्यों रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूँ, पद का क्या करेंगे? कोई महासचिव का लड़ा, क्या करेंगे? ये 2 महीने के लिए पद नहीं है ना, पद तो 2 साल के लिए रहेगा। पद तो 2 साल बच्चे को चुनाव होगा नहीं, फिर तो क्या ही करना? क्यों चुनाव नहीं होगा? 2 साल बाद तो फिर दूसरा नया गठन होगा। तो पूरे प्रदेश में आप जानिए कि वार्ड, पंच, विधायक, सांसद में युवाओं को भागीदारी मिलने के लिए सिर्फ चुनाव लड़ना ही एक नियम है। इसीलिए तो पंचायत टास्क फोर्स नए नेता तैयार करेंगे ना सर। तो इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं, बार बार जो नए नेता तैयार करेंगे, उसके लिए जो है जमीनी जो नेता है वो तैयार करने आगे लाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, जिसमें कोई भी दावेदार आगे आ सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में जो नया नेता तैयार होने के लिए इस चुनाव में सहभागिता, उसकी पूरी टीम सक्रिय रूप से काम कर सकती थी, लेकिन चुनाव की घोषणा नहीं हो पाई, नहीं हो पाए, तो सभी जमन कोई समझ में नहीं आ रहा कौन विधानसभा अध्यक्ष है, कौन क्या है। आप देखिए, नहीं, कांग्रेस सत्ता में भाई साहब झूठ बोल के नहीं आना चाहती और भ्रमित करके नहीं आना चाहती और बच्चों के भविष्य पे अपना पैर रखकर नहीं आना चाहती। आप समझिए, आप जो जवाब चाह रहे हैं उसको कंफ्यूजन में मत डालिए। संगठन का चुनाव पार्टी के भीतर का चुनाव प्रक्रिया है, जो हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट की बारी है। रिजल्ट से इंपॉर्टेंट था जो बच्चों ने जान दी ना, उसके लिए सड़क पे लड़ना, और उसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं चाहता हूं आपसे लोकल स्तर पे बात करेंगे। तो कैसे, तो रिजल्ट कौन डिक्लेयर करता है? यूथ कांग्रेस का रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होता है? कौन करता है? प्रदेश के नेता करते हैं। राष्ट्रीय टीम है ना उसकी, अपनी इलेक्शन का, हमारा पूरा इलेक्शन का समिति है। अब कितना समय लगेगा? देखिए, उसके जवाब के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं पंचायत टास्क फोर्स में, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुझे बताएं, पंचायत लेवल के जो नेता हैं, छोटे हैं वो बड़े, उनको क्या नगर पालिका, नगर निगम जैसे चुनाव में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? दी गई है। देखिए, ये कैंपेन पंचायत टास्क फोर्स सिर्फ इस चुनाव भर के लिए नहीं है, अगले 5 साल का पूरे देश का प्लान है कि जो नए नेतृत्व को लाए, जो चुनावी राजनीति में इच्छा रखते हैं। संगठन की राजनीति अलग है, संगठन की राजनीति में हमारे साथियों ने चुनाव लड़ा, तो स्थान देने की जो बात है इस चुनाव में, डोटासरा जी ने पहले कह चुके हैं, जिला अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि हम स्थान देने को तैयार हैं उन युवाओं को जो संगठन में है और जो प्रशिक्षित है, जो चाहते हैं कि भाई हम अपनी आवाज उठाएं, तो उनके लिए जगह है ऑलरेडी। उस जगह को और बड़ा करने के लिए और भागीदारी बढ़ाने के लिए इस कैंपेन को लक्ष्य। अभी जो है कितने लोगों की वो नई भागीदारी आगे सुनिश्चित की जाएगी चुनाव? देखिए, हम अभी इसको आज लॉन्च किया है। हम गांव में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, वार्ड में जाएंगे, और जितनी मैक्सिमम लीडरशिप की पूल बनेगी, जरूरी नहीं है सब 9 तारीख को चुनाव उदयपुर नगर निगम, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के कितने युवाओं को जो है आप प्रत्येक बूथ स्तर पर, वार्ड स्तर पर लगा पाएंगे? क्योंकि जो है वो देखिए भागीदारी नहीं कर सके, उनको भी कुछ नॉलेज मिले चुनाव की बात करें कि चुनाव में कितने लोगों को लगाएंगे या आइडेंटिफाई कितने करेंगे? आइडेंटिफाई के साथ साथ उन लोगों को, जो आपने किसी गांव से 2 लड़कों को आइडेंटिफाई किया, 4 युवाओं को आइडेंटिफाई, उनको नगर निगम चुनाव, नगर पालिका चुनाव में कैसे मैनिपुलेट कर पाएंगे जिससे कि वो
वो भी कुछ काम सीख पाए और पार्टी के लिए भी कुछ काम करवाए, अग्रेसिव होकर। जो भी साथी आइडेंटिफाई होंगे इस प्रक्रिया में, उनको बिल्कुल उनके स्तर पर जिम्मेदारी मिलेगी। जिम्मेदारी इन द सेंस त्वरित जो चुनाव है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक जी। है, तो उनको उनके स्तर पर, जैसे जो साथी चाहते हैं बूथ पे काम करना, जो चाहते हैं वार्ड में अगर कोई अच्छा बोलता है तो उसको हम प्रचार में उपयोग करेंगे, उन साथियों को मंच देने का काम करेंगे। जी कुंदन जी, किस तरह की जो है तैयारी चल रही है नगर निगम में? आप जो है यहाँ पर जो है पूरा जो आपको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर ग्रामीण क्षेत्र से भिंडर कानौर आपके नगर पालिका वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं आप? मैं दोनों ही जगह, मुझे नगर निगम में वार्ड 41 का प्रभारी लगाया है और मेरी विधानसभा के अंदर कानौर, भिंडर और वल्लभनगर तीनों ही नगर पालिका क्षेत्र आती है। तो अभी जिला कांग्रेस की तरफ से वार्ड 41 का प्रभारी लगाया है। यहाँ पे हम लोग एक बार कैंडिडेट का चयन कर रहे हैं, चिन्हित करेंगे कौन कौन लड़ने जैसे हैं, जो दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनमें से जो भी मजबूत और योग्य उम्मीदवार होगा उसको पार्टी टिकट देगी और उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। उसके लिए पूरा दिन रात मेहनत करेंगे। आप तो स्वयं तो मेहनत कर ही रहे हैं, इतनी सारी टीम कुंदन सिंह कछेर या फिर आप विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, पूरी टीम लग रही है, या फिर उदयपुर में कई सारे जो हैं आपके जो कार्यकर्ता या फिर आपके समर्थक यहाँ पर है, वो पूरी की पूरी टीम की महासचिव जी का चुनाव लड़े, तो पूरी टीम लग रही है या फिर आप ही लग रहे हैं? नहीं, पूरी टीम लग रही है। उदयपुर के जो साथी वो उदयपुर लगेंगे और मैं मेरी पूरी टीम के साथ वल्लभनगर में जहाँ की भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी, जिस भी नगर पालिका की, वहाँ जाके हम लोग। महासचिव का चुनाव लड़े हैं, रिजल्ट नहीं आ पाए, कितना रिजल्ट आ जाता थोड़ा उत्साह रहता? हाँ, थोड़ा सा रिजल्ट आने के बाद अगर परिणाम आते हैं तो सब में ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है, पर कोई नहीं, पार्टी का निर्णय है और स्क्रूटनी हो रही है, वोट ज्यादा पड़ा है, इस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। 6 बार का वोट जो भारतीय जनता पार्टी का है, जो रघु जी ने कहा मिथ्या बन चुकी है कि जो है शहर की जो वोट है वो कांग्रेस को नहीं मिलते, किस तरह तोड़ पाएंगे? इस बार हकीकत है कि अच्छे से काम नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी के नाम से आप खुद ही देख लो, शहर में सब तरफ खड्डे हैं, खोद रखे हैं, रोडों के काम कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो जनता में इस बार परिवर्तन की लहर है और टिकट अच्छे से दिए जाएंगे, युवाओं को भी मौका दिया जाएगा और बैलेंस बना के अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो 100% पूरा विश्वास है कि वोट इस बार कांग्रेस बनाएगी। जरा साहब, क्या कमी मानते हो आप जो है बार टिकट नहीं मिल रहा है, जो है वो टिकट मिलता है लेकिन कांग्रेस नहीं जीत पाती है? सर बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं टिकट वितरण में युवाओं की भागीदारी कम रहती है, या फिर जो वास्तविक हकदार हैं जो जीत सकता है, जीता हुआ कैंडिडेट नहीं मिलता। कभी कभी क्या होता है कि अभी जैसे गवर्नमेंट इनकी है, तो जिस तरीके से सीटें आई है हमें नहीं पता गवर्नमेंट आपकी थी तभी जो है कांग्रेस आती हाँ, है। लास्ट टाइम हमारी थी, फिर भी नहीं आ पाई। मैं इस बार की बात कर रहा हूँ। इस बार जैसे हुआ तो कुछ चीजें ऐसी हुई कि जहाँ पे जितने लायक सीटें हैं वहाँ पे टिकट सीटें मन मुताबिक भी नहीं आ पाई। तो गोगुंदा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पर जो है नगर पालिका नहीं, तो पूरे गोगुंदा की जो आपकी पूरी टीम है, वालू भैया की आपकी जो पूरी टीम शहर में या फिर ग्रामीण क्षेत्र नगर पालिका फतेहनगर सनवाड़ वहाँ पर भी लग रही है, या फिर जो है अभी तक आपको जिम्मेदारी दी गई है नहीं दी गई? सर एक्चुअली बालू भाई के सब घोगुंदा के साथ साथ कार्यकारी जिलाध्यक्ष भी है यूथ कांग्रेस के, तो हम उनके नेतृत्व में घोगुंदा के अलावा हमारे घोगुंदा के आसपास की जो विधानसभा है वहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है, जैसे घोगुंदा विधानसभा में बड़गांव जो एरिया है वो पहले पंचायत लगता था, अब वो नगर निगम में आ चुका है। तो हम वहाँ पे प्रयास करेंगे कि युवाओं की भागीदारी बढ़े, या फिर किसी युवाओं को टिकट मिलता हम सब मिलकर वहाँ लड़ाई लड़ेंगे। उसके अलावा भी हमारे मावली विधानसभा की कुछ पंचायत है, अंबेरी सापेटे की जो पंचायत है वहाँ पे एसटी की सीट आई है, वहाँ पे एक तरफा सबसे ज्यादा मार्जिन पे हम चुनाव जीता के आपको दिखाएंगे। युवा चुनाव लड़ेगा वहाँ पे 100% 100%। मैं ये दावा करता हूँ 80 वार्ड में से हम सबसे अधिक मार्जिन से अगर कोई सीट जीतेंगे वो अंबेरी सापेटे की हम जीतेंगे। उसके अलावा भी उसके आसपास की जो पंचायत है, कहीं बेदला है, उसके अलावा बुआना, सुभागपुरा, वहाँ पे हम जिस युवाओं को टिकट मिलता है उसके साथ हम मजबूती से खड़े रहेंगे और हम कोशिश करेंगे इस बार नगर निगम दी गई आपको किसी वार्ड? सर अभी हमारे पास कोई वार्ड की जिम्मेदारी नहीं है। यूथ कांग्रेस के बैनर तले हम पंचायत टास्क फोर्स के साथ में हम पूरे जिले में जहां हमारे आसपास की पंचायत। आपको नहीं लगता जाडोल के, खेरवाड़ा की या फिर गोगुंदा, सायरा, इतना लंबा चौड़ा बेल्ट है, कई सारे युवा हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको नगर निगम वार्ड की जिम्मेदारी देते तो उनको भी बहुत सीखने को मिलती और वो जो पंचायत के चुनाव होते तो वहाँ इम्प्लीमेंट कर पाते? सर बिल्कुल सही बात है, पर वो जिलाध्यक्ष जी का अपना निर्णय, उनको उन्होंने जिसको सही वास्तविक से समझा होगा कि वास्तव में संगठन का कार्य अलग होता है। कोई तो संगठन का कार्य जो अच्छे तरीके से कर सकता है। हमारे कई सारे युवा साथियों को भी मौका मिला है, कुंदन सिंह जी भी है, एक हितांशु जैन करके भी कार्यकर्ता है, लव जी है, यशवंत जी है, काफी साथियों को, अच्छे साथियों को मौका मिला है। तो हमें लगता है हम उनके नेतृत्व में हम काफी अच्छे तरीके से नगर निगम जीतेंगे और यूथ कांग्रेस उसे मजबूती के साथ खड़े हैं हम तो सभी। ये कुर्सी किसी पार्टी की नहीं, किसी नेता की नहीं, ये कुर्सी आपके शहर की है। इस पर बैठने वाला सिर्फ महापौर नहीं होगा, वो होगा आपके सपनों का रखवाला, आपकी उम्मीदों का जवाब भी। आपके शहर के हर फैसले की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर होगी।
इस पर बैठेगा कौन? ये तो चुनाव तय करेंगे। लेकिन इस पर बैठने वाला कौन और कैसा होना चाहिए, ये आप तय करेंगे, जनता तय करेगी। आपका महापौर कैसा हो, बोलिए खुलकर, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं, आपके शहर के भविष्य का है। जल्द सिर्फ उदयपुर न्यूज पर। कुर्सी नहीं, किरदार चुनिए। आपका महापौर कैसा हो।